हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। बाबू आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे एकदम आसान तरीके से। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन लिए, प्रतिशत का हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए हैं। चारों में हमें कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बेसिक से सीखेंगे यानी सिंपल से सीखेंगे, फिर इससे हार्ड, फिर इससे हार्ड, फिर इससे हार्ड। यानी चारों क्वेश्चन अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया और आप इसको कर लेंगे तो आप किसी भी प्रकार का प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है 400 का 20% क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी 400 का सबसे पहले हम लिखेंगे 400 यहाँ पे दिया है का यानी मतलब का है तो हम यहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे। गुणा 20% का मतलब होता है 100, यानी 20 अब बटे में आपका हो जाएगा 100। अब हम क्या करेंगे, जो कटने वाला है उसको काट देंगे, यानी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे। बच जाएगा आपका कितना, 40 गुणा 2। अब हम इसका गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 और 4 दूनी की 8 यानी 80। ये आपका बाबू आंसर हो जाएगा। यानी 400 का 20% कितना होगा, 80 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 600 का 40% का 10% क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले वाले में हमें बस 400 का 20% निकालना था, लेकिन यहाँ पे 600 का 40% का 10% निकालना होगा, यानी परसेंट का परसेंट हमें निकालना है। तो चलिए एकदम आसान तरीके से इसको निकाल लेते हैं। पहले हम लिखेंगे 600 का मतलब यानी आप जानते हैं यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ये 40% का मतलब 100 यानी 40 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। आगे दिया है का 10% यानी का मतलब गुणा और 10% का मतलब 10 बटे 100। अब हम क्या करेंगे, जो कटने वाला है उसको काट देंगे, यानी देखेंगे हम यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जा रहा है और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जा रहा है। बच जा रहा है आपका क्या, यहाँ पे आपका बच रहा है 6 गुणे 4। अब हम इसका आपस में गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 6 चौके आपका 24, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी 600 का 40% का 10% कितना होगा, 24 होगा। ये आपका बाबू यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि 500 का कितना परसेंट 20 होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कितना परसेंट 20 होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 500। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कितना परसेंट होगा, यानी हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना x% 20 होगा। हमें यहाँ पे नहीं पता तो हम यहाँ पे x मान लेंगे, यानी x% 20 होगा। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे कितना की जगह पे क्या लिख लेंगे, x लिखेंगे, यानी का मतलब आपका हो जाएगा गुणा और ये आपका हो जाएगा x। परसेंट का मतलब बटा आपका हो जाएगा 100। अब बराबर में हम इसको ले लेंगे 20। अब जो कटने वाला है इसको काट देंगे, यानी अब जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये आपका बचेगा 5 गुणे x इक्वल टू 20। अब हम इसका गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5x इक्वल टू 20। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, x 20 5 आपका गुणा में है तो बराबर के इधर जाके भाग में चला जाएगा, यानी बटा में 5। अब हम इसको काट देंगे तो 5 एकम में 5 और 5 चौके आपका हो जाएगा 20, यानी x बराबर आपका आ गया 4, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 500 का यहाँ पे दिया है कितना परसेंट 20 होगा, तो 500 का 4% 20 होगा। कितना होगा बाबू, 4% 20 होगा, यानी ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार बाबू हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका 3/5 को प्रतिशत में लिखिए, यानी 3/5 को हमें प्रतिशत में लिखना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 3/5 आपका भिन्न के रूप में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 3/5, हमें प्रतिशत में लिखना है तो गुणा 100 करेंगे। अब हम इसको काटेंगे बाबू, 5 एकम में 5, 5 दूनी 10 यानी 20। ये आपका हो जाएगा 3 गुणा 20। अब हम इसको गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 और 3 दूनी के 6 यानी 60%। यानी 3/5 को हमें परसेंट में लिखना था तो ये हो गया आपका 60%, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछ सकता है कि 60% को भिन्न में लिखिए। कैसे पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, उल्टा भी कर सकता है क्वेश्चन। 60% को भिन्न में लिखिए, भिन्न में लिखिए। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 60% है, यानी बटा में आपका हो जाएगा 100। अब यहाँ से आपका एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 पाँच 10, यानी ये आपका हो गया 3/5, यानी 3/5 यहाँ पे भी और 3/5 यहाँ पे भी, यानी 60% को अगर भिन्न में हम लिखेंगे तो ये आपका हो गया 3/5, यानी ये आपका बाबू आंसर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ जो चारों क्वेश्चन प्रतिशत का है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।